एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। महादेव ऐप मामले में जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। महादेव बेटिंग ऐप मामले से जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई लोगों की मुश्किलें अब इस मामले में बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया है और महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी उन्हें समन्स भेज सकती है, जिसका साफ मतलब यह हुआ कि ईडी की जांच की आंच अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच सकती है। भूपेश बघेल समेत कई लोगों की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया है और अब महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी उन्हें समन्स जारी कर सकती है, समन्स भेज सकती है। दरअसल आपको बताएं कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में हवाला कुरियर असीम दास के मोबाइल से ईडी को एक 29 सेकंड का ऑडियो भेजा गया था और यह मैसेज दुबई में बैठे शुभम सोनी ने असीम दास को भेजा था। बताया गया कि इसी ऑडियो मैसेज की वजह से भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो बताएं आपको कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में हवाला कुरियर असीम दास के मोबाइल से ईडी को एक 29 सेकंड का ऑडियो भेजा गया था और यह मैसेज जो था वो दुबई में बैठे शुभम सोनी ने असीम दास को भेजा था। बताया यह गया कि इसी ऑडियो मैसेज की वजह से अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ईडी की जांच की आंच अब भूपेश बघेल की तरफ पहुंच सकती है। और उधर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम टीएस सिंहदेव ने पूरे मामले को राजनीतिक स्टंट करार दे दिया है। पहले ये तो स्थापित करें कि पैसा भूपेश बघेल को मिला, मनी ट्रेल कहाँ है। नगद पैसा तो असीम दास के यहाँ मिला। अब जो खुद आरोपी हो गया है, मैं तो ये मान सकता हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए उससे ऐसा बयान दे दिया जो स्वयं उसने कहा कि मेरे को दबाव डाल के बयान करवाया गया। तो उसको बचाना है, इनका नाम लो, फिर तुमको देखेंगे, बचाएंगे तुमको। तो इस प्रकार की कार्रवाई में नगद तो दिखे पैसा, कहाँ से कहाँ गया वो पैसा, आपको मिला, मेरे को मिला, मैंने फिर किसको दिया, आपने किसको दिया, वो रास्ता तो दिखे, पैसा तो दिखे, कहाँ गया, उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस बैंक के खाते में गया, किस चीज़ में उपयोग किया गया, कोई ज़मीन खरीदी गई, कहाँ गया वो पैसा। हवा हवा में आरोप लगा के कार्रवाई करना, तो फिर आप किसी के ऊपर कुछ भी कर सकते। तो छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि ईडी का अलग अलग राज्यों में एक्शन जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार की जा रही है। सबसे पहले बंगाल की बात करेंगे, जहां ईडी ने टीएमसी नेता शंकर आध्या को गिरफ्तार किया। वहीं हरियाणा के यमुनानगर की दूसरी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सोनीपत में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। यमुनानगर में आईएनएलडी यानी कि इनेलो के पूर्व विधायक के घर से करोड़ों कैश और उसके साथ साथ अवैध हथियार भी बरामद किए। सोनीपत में कांग्रेस के विधायक के घर पर ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है। तो पूरे देश भर में ईडी की कार्रवाई चल रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ईडी अपना एक्शन दिखा रही है, एक्शन में दिखाई दे रही है, छापेमारी की जा रही है। टीएमसी नेता को जहां गिरफ्तार किया है पश्चिम बंगाल में, कल जमकर बवाल भी हुआ था। वहीं यमुनानगर और सोनीपत में भी ईडी की छापेमारी जारी है। तो आईएनएलडी यानी कि इनेलो पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के यहां ईडी की छापेमारी का आज तीसरा दिन है। ईडी की यह कार्रवाई अवैध तौर पर किए गए खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। हरियाणा के यमुनानगर में छापेमारी में कल ईडी ने 5 करोड़ रुपए जब्त किए थे। पूर्व विधायक के आवास से अवैध विदेशी हथियार, 300 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले थे। कल ईडी ने दिलबाग सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज कराया है। बताया यह जा रहा है कि आईएनएलडी पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह घर में ही मौजूद हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बताएं, आईएनएलडी पार्टी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के यहां ईडी की छापेमारी का आज तीसरा दिन है, यानी कि 3 दिनों से लगातार ईडी उनके घर पर छापेमारी कर रही है, उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और ईडी की ये जो कार्रवाई है वह अवैध तौर पर किए गए खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आपको बताएं कि हरियाणा के यमुनानगर में छापेमारी में कल ईडी ने 5 करोड़ रुपए भी जब्त किए थे।